तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादवार। आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? स्वच्छ होंगे, सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। और पद आ चुके हैं यूपीएससी की, और 4,543 पद हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी वैकेंसीज है। जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो इसका वेट कर रहे थे कब वैकेंसी है, कब आए, पर आने को नहीं हो रही थी वैकेंसी। केवल और केवल न्यूज़पेपर्स में निकल रही थी। और फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपना टाइम इसमें दीजिए पूरी तरीके से, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बात करती हूँ, फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो चुके हैं। OTR कराने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो इसमें कंपलसरी है। फॉर्म भरने से पहले वो मांगा जाएगा। यानी इससे पहले SSC और रेलवे OTR वगैरह कराते थे, पर हमने यूपी पुलिस में कभी भी OTR जैसा कोई सिस्टम नहीं देखा था। पर इस बार कुछ नया हुआ है, जिसमें क्या है OTR करा रही है पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है पहले वो, जिससे क्या है आने वाली जो भी वैकेंसीज, जिसमें होमगार्ड हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, और रेडियो ऑपरेटर हो गया, और बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जैसे जेल वार्डन वगैरह की रहती है। तो इन सब में क्या है, पहले OTR को ही फिल किया जाएगा, नहीं OTR मांगा जाएगा। OTR नंबर आपका एक बार अच्छे से उसको फिलअप करा लीजिएगा, ठीक से देखकर ध्यान से हो कि इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। आपको वो नंबर मिल जाएगा। उसके बाद OTR मिलते ही क्या होगा, हम उसमें जो भी नेक्स्ट वैकेंसीज आने वाली उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा OTR का सिस्टम हो गया। OTR फॉर्म्स को फिल आप लोग कर लीजिए। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म को ठीक से ढंग से फिल कीजिएगा, क्योंकि अभी ये नहीं पता है करेक्शन इसमें होगा भी या नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं करेक्शन डेट मिल रही है, क्या क्या करेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने कांस्टेबल देखा था, पहली बार करेक्शन दिया गया था और उसकी एक निश्चित तारीख थी। इसमें अभी ये नहीं कह सकते करेक्शन में क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को भरना है। और डिग्री इसमें कंपलसरी मांगे हैं। डिग्री में क्या है, एक नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर को वहाँ पर फिलअप किया जाएगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपने अभी पास आउट किया, क्योंकि डिग्री एकदम से मिलती नहीं है, एक या 1.5 साल बाद ही डिग्री जो है वो इशू करती है कोई यूनिवर्सिटी होती है। और तो इसके लिए पहले हमें बेट मतलब अगर आप मतलब पास आउट कर चुके हैं, आपको 1-1.5 साल हो चुका है ग्रेजुएशन करे हुए, तो फिर आप क्या करें, आप कॉलेज में जाकर के इसके लिए अप्लाई करते हैं, आपकी डिग्री आ जाएगी। मतलब इसमें भी टाइम लगता है अपना। अब कितना टाइम लगेगा ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ अपना आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिसकी भी डिग्री नहीं है वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। तो भाई जिसकी डिग्री नहीं है वो क्या करें, आपके पास में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, आप वहाँ जाकर के बनवा लीजिए। ये अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी है वहाँ जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको बना करके दे देंगे। तो ये भी आपको वहाँ पे मतलब अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर वो भी नहीं है तो अपनी अंक तालिका जो भी आपका रिजल्ट है फाइनल ईयर का उसको आप अपलोड कर लीजिएगा। जब तक डिग्री वगैरह आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब देखी जाएगी, तब तक आप उसको तैयार कर सकते हैं, जिसमें लास्ट में क्या होगा, एफिडेविट लगा करके काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो इस पर थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। एज क्राइटेरिया वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया। तो फॉर्म्स की संख्या लगभग 15 से 20 लाख फॉर्म्स प्लस ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी क्या है कि अगर जो भी सिलेबस वगैरह है वो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी सिलेबस में, कि ऑनलाइन कोर्सेज लें, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या आप घर पे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं डिटेल से इसमें अलग से 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको एक सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करा दूँगी हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी क्या है कि जितनी भी चीज़ें मतलब जो फॉर्म वॉर्म है इसको आप फिल कर लीजिए, अच्छे से सोचिए, अपना टाइम एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से अपनी हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट वाइज क्या करिए, उसमें आप कमांड कीजिए, धीरे धीरे टारगेट्स बनाइए डेली बेसिस पर, उस हिसाब से काम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और डेली टारगेट्स में ऐसा नहीं है एकदम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, धीरे धीरे ही चीज़ों को जो है कवर अप किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने आपको बता दूँ, मोटा मोटी अभी बता दे रही हूँ। ओवरऑल जो है आपके 4 सब्जेक्ट मेन हैं, इसमें हिंदी, ठीक है, आपकी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जिसमें मूल विधि और पॉलिटी भी आती है। मतलब जीके जीएस का ही पार्ट है, लेकिन अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन केवल पॉलिटी और मूल विधि से आते हैं। बाकी बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, आपका इसमें साइंस हो गया, ठीक है, और आपका UPG हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके उठाए जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स वगैरह भी इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि कम मेहनत में कहाँ से आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकले, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा निकले। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसी चैनल पे अपडेट करा दी जाएंगी मेरे थ्रू बार बार, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।